जो चल रही है, क्या कहा जा रहा है कि करीब 50-60 लाख लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया को जब आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो क्या समझ में देखिए, कितना चुनाव नुकसान होगा? दो बड़ी बात समझिए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी है, उनकी फंक्शनिंग है, वो अंडर डाउट है। और वो सिर्फ एसआईआर की वजह से नहीं है। पिछले कई वर्षों से, पिछले 7-8-10 वर्षों से इलेक्शन कमीशन में, खासकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, एक सिस्टमेटिक उसमें लोगों का विश्वास कम हुआ है। उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है उस पर डिबेट हो सकता है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो सत्ता में रहता है वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल या सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करता ही करता है। लेकिन टीएन सेशन के बाद, टीएन सेशन जी ने जो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो रिफॉर्म्स करे, उसके बाद से उत्तरोत्तर इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता थी वो बढ़ती गई। लेकिन 14 के बाद से वो घट रही है। उसके कई वजह हैं। द वे इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड, वो किस तरह से फेजेज में कराए जाते हैं। इलेक्शन के दौरान जो एक तरह से बिल्कुल ब्लेटेंट पार्शियलिटी दिखती है कि अगर सत्तारूढ़ दल का आदमी कम्युनल हेट्रेड स्पीच भी दे रहा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी और ऑपोजिशन वाले पे हो जाएगी। या फिर जो टारगेटेड ऑपोजिशन की चेकिंग होती है, उनके रिसोर्स को रोकने का प्रयास होता है। तो आपको पहले बड़ा परिदृश्य समझना है कि जनरली इलेक्शन कमीशन पर लोगों का विश्वास या उस एज ए इंस्टीट्यूशन उसकी विश्वसनीयता पिछले 7-8 वर्षों में कम हुआ है। दूसरी बात जो हुई, जो अभी राहुल गांधी ने कही है पिछले साल से जो शुरू हुआ महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, जब उन्होंने, एक ये बात है कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं है, और दूसरा जब उन्होंने कुछ तथ्य रखे। बात राहुल गांधी की नहीं है, बात यह है कि ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का लीडर और इस देश का प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है उसका लीडर अगर ये कह रहा है तथ्यों के साथ कि भाई ये चीज है जो हम लोग समझते हैं कि आपने गलत किया है, और इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई अभी तक सकारात्मक या एक, मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिवली उसका कोई आंसर नहीं किया, दे जस्ट ट्राई टू ब्रश इट असाइड, तो निश्चित तौर पर उसको, उसका संज्ञान सबको लेना होगा। अभी जो यहाँ बिहार में हो रहा है, अब आप इलेक्टोरल रोल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्टोरल रोल शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, एकदम जितना बढ़िया बन सकता है उतना होना चाहिए, ताकि हर वो व्यक्ति जो एलिजिबल है वो वोट कर सके और कोई गलत व्यक्ति वोट ना करे। ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अब इलेक्शन के 3 महीने पहले आप कह रहे हैं भाई हम ये ड्राइव चलाएंगे, तो लोगों का एक सामान्य क्वेश्चन ये है कि भाई अभी आफत ऐसी क्या आन पड़ी, भाई ये क्यों कर रहे हो, क्यों 2003 के बाद आपने अभी तक नहीं किया है। तो जब 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद कोई चीज आप कर रहे हैं तो लोग स्वाभाविक तौर पर पूछेंगे भाई क्यों, और अगर कर रहे हैं तो कैसे ये होगा कि आप किसी को फेवर नहीं कर रहे। पारदर्शिता कितनी है, पारदर्शिता कितनी रहेगी। अब आप कहते हैं 50 लाख लोगों का नाम हटा दिया, या इलेक्शन कमीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे भाई इतने लोग मृत थे, उनका नाम था इसलिए हटा दिया। तो भाई ये डेली बेसिस पर आप ऑनलाइन क्यों नहीं जारी करते हो कि आज इतने लोगों ने का नाम काटा गया या काटा जा सकता है, ताकि लोग देखें तो भाई आप किसका नाम काट रहे हो, कम से कम, या जिसका जोड़ रहे हो ये बताओ। दूसरी जो बड़ी बात है कि भाई इलेक्शन कमीशन अभी इसी इलेक्टोरल रोल से 1.5 साल पहले चुनाव हुआ है। इसी इलेक्टोरल रोल के मतदाताओं ने पार्लियामेंट का चुनाव किया है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो सदन है उसका चुनाव किया है। प्रधानमंत्री का चुनाव इसी इलेक्टोरल रोल से हुआ है। आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो क्या आप मान रहे हैं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो कॉम्प्रोमाइज इलेक्टोरल रोल से हुआ था? आप खुद ही फंस रहे हैं। और अगर आपने ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो 2024 में हुआ था, 24 के बाद फिर रिवीजन होना चाहिए, शुद्धता उसकी और बेहतर की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सूत्र बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत सारे नेपाली और बांग्लादेशी आ रहे हैं। तो भाई या तो 24, अगर आप ये मान रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम था, तो इसका मतलब है कि 24 का जो इलेक्टोरल रोल था उसमें भी बांग्लादेशी, उसमें भी नेपाली थे। और अगर आप मानते हैं कि वो 24 के बाद हो गया, तो 24 के बाद बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में सरकार है मोदी जी की, नीतीश कुमार की। तो आपके रहते हुए ये बांग्लादेशी और नेपाली और जो भी आप कह रहे हैं बाहर से घुसपैठी आकर बिहार में रह कैसे रहे? उन्होंने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड कैसे बनवा लिया, राशन कार्ड कैसे बनवा लिया? तो सिर्फ बात इलेक्शन में वोट देने की नहीं है,
इसका मतलब ये है कि बहुत सारा वो चीज, वो बेनिफिट, वो लाभ जो कि बिहार के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो नेपाली लोगों को या बांग्लादेशियों को या दूसरे घुसपैठियों को मिल रहा है। ये तो सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है, तो इनको ये स्वीकार करना चाहिए। यू कैन नॉट हैव बोथ वेज भाई। या तो आप मानो कि जो इलेक्टोरल रोल 24 में था वो कॉम्प्रोमाइज था, या आप कह रहे हो कि 24 के बाद खराब हो गया तो उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पे फिक्स करो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 24 में जो रोल था वो ठीक था, अब आप नया इलेक्शन हो रहा है तो इसमें रोल खराब है, हम नया बनाएंगे। इसलिए लोग परेशान हैं।